गुड इवनिंग वंस अगेन। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पूरा न्यूमेरिकल के बेस पे रहने वाला है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स में जो भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं अभी तक वो सारे मतलब कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अब देखो सामने हम लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है कुछ इस तरीके से। ये सर्किट है हमारा, ठीक है, सर्किट है और क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है हम लोगों को। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड कीजिए टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो हमको बहुत आसानी से निकालने आता है, एंड फाइंड कीजिए टोटल करंट एंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। ठीक है, सो मैंने आप लोग को याद करो सीरीज और पैरेलल के टाइम पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाया था। स्टेप 1 ये कैसा है, कॉम्बिनेशन है, सीरीज है कि पैरेलल है, ये देखना होता है। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ सर्किट, ये पूरे एक सर्किट का कॉम्बिनेशन है। सो कॉम्बिनेशन होता है तो हम क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं, राइट। हम लोग क्या करते हैं, रीड्रॉ करते हैं। तो चलो इस सर्किट को यहाँ पर रीड्रॉ करते हैं। अब एक बंदे को चला लो, यहाँ से चलेगा, देखेगा दो रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10 ओम्स और 20 ओम्स है, तो वो एक रास्ते पे एक ही खड्डा करने का ट्राई करेगा। सो एक ही रेजिस्टर, दैट वुड बी व्हाट वुड बी दैट रेजिस्टर वैल्यू, और नीचे वाले को भी एक में चेंज कर देंगे हम, ठीक है। सो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर, जो ऊपर है, द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट रेजिस्टर वुड बी 30 ओम्स, राइट। वो 30 ओम हो जाएगा और नीचे वाले का भी 30 ओम्स हो जाएगा, नीचे वाले का भी 30 ओम्स, ठीक है। एंड फिर से हम क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं 12 वोल्ट वाले के साथ, ठीक है। ओके, सो देखो अब यहां से आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। यहां से आप लोग को डायरेक्टली टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा 30 ओम। 30 ओम अगर पैरेलल में रहेंगे, सो टोटल रेजिस्टेंस वुड बी 15 ओम्स, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस आप आर टोटल वाली फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे ये चीज़ें बार बार करनी पड़ेगी, बिकॉज आई होप सो इतनी तो प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी। सो आर टोटल वुड बी 15 ओम्स, राइट। आर टोटल जो आपका हो जाएगा दैट वुड बी 15 ओम्स। अब देखो क्या है, फाइंड टोटल करंट। अब टोटल करंट निकालना है, तो आपके पास अगर टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 15 ओम्स, आपके पास टोटल वोल्टेज भी है दैट इज अगेन 12 वोल्ट्स, आपके पास टोटल वोल्टेज भी दिया हुआ है आपको। अब आपको चाहिए टोटल करंट। सो देखो अब करंट टोटल कितना आ जाएगा, ओम्स लॉ यूज कर लो, V इज इक्वल टू आई आर। सो द टोटल करंट वुड बी 12 अपॉन 15 एम्पियर्स, राइट। टोटल करंट आपका हो जाएगा 12 अपॉन 15। अब बोला है, यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा नहीं, नॉर्मली चीजें की है हमने और कुछ किया नहीं है। सो 12 अपॉन 15 दैट वुड बी 4 अपॉन 5। सो आपका जो टोटल करंट है वो 4 अपॉन 5 एम्पियर्स है, ठीक है। अब आपको करंट थ्रू ईच रेजिस्टर फाइंड करना है, ठीक है, हर एक रेजिस्टर पे। तो पहले देखो अब इस सर्किट को देखते हैं, ये वाले सर्किट को। ये वाले सर्किट में ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है जरा बताओ। 30 ओम्स वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है। इफ मैं अगर ये क्वेश्चन करूं तो द सर्किट इज इन पैरेलल, ये वाला सर्किट पैरेलल में, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। सो 30 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट्स हो जाएगा। तो अगर करंट अक्रॉस 30 ओम्स में फाइंड कर लूं, करंट अक्रॉस 30 ओम्स वाले रेजिस्टर के मैं फाइंड कर लेता हूं, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर रहेगा तो आपको यहां से करंट मिल जाएगा दैट वुड बी 2 अपॉन 5 आई। यहां से आपको करंट मिल जाएगा दैट वुड बी 2 अपॉन 5। तो मतलब ये वायर में कितना करंट गया, 2 अपॉन 5। टोटल करंट कितना था, 4 अपॉन 5। तो ये वायर में कितना जाएगा, 4 अपॉन 5 में से 2 अपॉन 5 को माइनस कर दो। सो यहां से भी ये वायर में से भी 2 अपॉन 5 एम्पियर्स जाने वाला है। सो देखा जाए तो करंट इन ईच रेजिस्टर आपको मिल जाएगा दैट इज इधर भी 2 अपॉन 5 एम्पियर, इधर भी 2 अपॉन 5, यहां पर भी 2 अपॉन 5 एंड यहां पर भी 2 अपॉन 5। क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज these both resistors 10 ohms and 20 ohms are in सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है। तो अगर वो पर्टिकुलर ऊपर वाली वायर में से 2 अपॉन 5 एम्पियर्स करंट जा रहा है,
सो दूसरे दो जो रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए उनमें से भी 2/5 एम्पियर ही करंट जाएगा, ठीक है। सो ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। सो आज के जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए न्यूमेरिकल्स ही करवाने वाला हूँ। तो फोकस रहेंगे, फोकस रखेंगे, बिकॉज ना मैं अपने लेवल का पढ़ा रहा हूँ, ना नीचे लेवल का, एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आया उसी लेवल का पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो आई होप सो ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो देखो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट्स 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। सबसे पहली बात आपको रेजिस्टेंस निकालना है। सो सबसे पहले क्या गिवन है वो लिख लो, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में वो नोट कर लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, आपका जो वोल्टेज है दैट इज गिवन 200 वोल्ट्स, आपका जो पावर है दैट इज ऑल्सो गिवन 100 वॉट्स, ठीक है। आपका पावर भी दिया हुआ है, आपका वोल्टेज भी दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस निकालना है। सो किस तरीके से निकालेंगे, पावर और वोल्टेज और रेजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है वो सोच के। सो हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, P = V²/R, ठीक है। यहां से रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 200/100, तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा 400 ओम्स, ठीक है। तो आपको एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है दैट वुड बी 400 ओम्स। अब आपको बोला है 5 सच बल्ब्स आर टू बी बर्न्ड फॉर 4 आवर्स। देखो, तो एक बल्ब की अगर बात करेंगे तो उसका पावर क्या है, 100 वॉट्स। सो 5 बल्ब का पावर कितना हो जाएगा, 5 बल्ब का पावर कितना हो जाएगा, 500 वॉट्स हो जाएगा। ध्यान देंगे 500 वॉट्स हो जाएगा। देन अभी आपको टाइम कितना दिया है, देखो टाइम इज गिवन 4 आवर्स, तो एनर्जी कंज्यूम्ड अभी आपको कैलकुलेट करनी है। एनर्जी वुड बी पावर इनटू टाइम। पावर देखो कितना है, 500, टाइम है 4, सो 2000 वॉट आवर, 2000 वॉट आवर है, ठीक है। तो इसको पहले तो यूनिट में चेंज करना है, हमको यूनिट में चेंज करेंगे तो 2 किलोवाट आवर हो जाएगा। दिस इज योर एनर्जी। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट, कितना कॉस्ट लगेगा आपको इफ 1 रुपीज पर यूनिट चार्ज आपका जा रहा है तो। सो अभी आपने एनर्जी जैसे कि निकाल ली है 2 किलोवाट आवर। सो एक यूनिट आपको पता चल गया, एनर्जी यूजेस 2 यूनिट्स। सो एक यूनिट का प्राइस आपको गिवन है 1 रुपीज। सो 2 यूनिट्स का प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपए, सीधी बात। तो ये बल्ब चला के बाद हमको पता चला कि हमें सिर्फ 2 रुपए भरने पड़ेंगे, बताओ, ठीक है। सो यहां से आपका जो कॉस्ट रहेगा दैट वुड बी 2 रुपीज। चलो ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो हम लोगों को क्वेश्चन में ये सर्किट दिया है, बोला है फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट एंड टोटल करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। हमको सारे रेजिस्टर्स में से करंट को निकालना है, करंट को फाइंड करना है हर एक रेजिस्टर में से, ठीक है। तो सबसे पहले एज दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, आप क्या करोगे, सबसे पहले तो रीड्रॉ कर दो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप रीड्रॉ कर देंगे। तो इस सर्किट को मैं अगर रीड्रॉ करना चाहूं, तो देखो मैं क्या करूंगा, 3 रेजिस्टर्स आएंगे। पहला एक आएगा 5 ओम का, दूसरा रेजिस्टर वुड बी ऑफ 10 ओम्स, एंड तीसरा रेजिस्टर जो हो जाएगा दैट वुड बी ऑफ 30 ओम्स, राइट। और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो रहेगा, इन सबके अक्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है 6 वोल्ट। तो मैं यहाँ पे ऐसे बाजू में दिखा रहा हूँ बिकॉज वहां पे स्पेस नहीं है नीचे दिखाने के लिए। ओके, सो देखो अब 6 वोल्ट्स है यहाँ पर, और यहाँ पे 5 ओम 10 ओम और 30 ओम्स है। तो अगर मैं देखो अक्रॉस हर एक, जब भी ऐसा होना क्वेश्चन, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज लिख लेते करो सबसे पहले, ठीक है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। अगर यहाँ की सॉल्व इसकी बात करूँ, ये रेजिस्टर ए, चलो हम टेबल ही बना लेते हैं, रेजिस्टर ए, रेजिस्टर बी, रेजिस्टर सी, ठीक है। रीड्रॉ करने के बाद ये 5 आया, ये 10 आया, ये 30 आया। तो ए का रेजिस्टेंस है 5 ओम, बी का रेजिस्टेंस है 10 ओम, सी का रेजिस्टेंस है 30 ओम्स, ठीक है। अब सबके अक्रॉस वोल्टेज कितना रहेगा, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट्स। व्हाट इज द रीजन,
व्हाट इज द रीजन कि हर एक तीनों के तीनों में हमारा जो वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट्स आया है, बिकॉज इट द सर्किट इज इन पैरेलल, राइट। तो वोल्टेज रिमेन सेम, सीधी बात है। सो यहां से देखो आपको ए के अराउंड करंट मिल जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला से, दैट वुड बी 6/5। अगर यहां से आप करंट निकालना चाहे I2, वो भी V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला से आपको मिल जाएगा, दैट इज 6/10। एंड सेम तरीके से आप I3 अगर निकालना चाहे तो वो भी आपको मिल जाएगा, दैट इज 6/30। तो देखो अभी आपको तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट मिल गए। सो अब देखो आपको टोटल करंट मिल जाएगा। एज की ये पैरेलल सर्किट है तो करंट बढ़ जाते हैं। सो अब क्या होंगे, करंट, इन सब करंट्स को ऐड कर देंगे हम। सो हमको टोटल करंट मिल जाएगा, जो हमारा टोटल करंट है वो। सो टोटल करंट वुड बी 6/5 प्लस 6/10 प्लस 6/30। थोड़ा सा आप इसे पहले तो क्या कर दो, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो ना, 2 3 जा 2 5 जा तो 3/5, देन 6 1 जा 6 5 जा तो 1/5 ऐसा आ जाएगा। तो 6 + 3 9, तो टोटल करंट आ जाएगा आपका 2 एम्पियर्स, ठीक है। और I1 यहां से आया था 5 ओम वाले से, तो जो 2 ओम के ऊपर करंट रहेगा दैट वुड बी 6/5। जो 3 ओम के करंट रहेगा वो भी 6/5 रहेगा। क्यों? बिकॉज सीरीज में है, करंट वुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट। देन अब बी वाले रेजिस्टर की बात करें तो वहां पे करंट वुड बी 3/5, यहाँ पे 6/5, यहाँ पर 6/5, और इन दोनों पे 1/5 रहेगा। सो आपके पास टोटल करंट है दैट इज 2 एम्पियर्स, टोटल वोल्टेज है दैट इज 6 वोल्ट्स। सो वहां से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं 3 ओम। देखो टोटल करंट अगर आपने ढूंढ लिया तो अगेन ओम्स लॉ यूज कर लो, अगेन ओम्स लॉ यूज कर लो, V इज इक्वल टू आई आर से, ठीक है। तो V कितना है 6, I कितना है हमको पता है 2, एंड टोटल रेजिस्टेंस आपको यहां से 3 ओम मिल जाएगा। इफ आपको ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, सो यहां पर देखो ये जो रीड्रॉ वाला सर्किट है ना, इसमें आप R टोटल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप लोगों ने R टोटल का फॉर्मूला लगा लिया, सो दैट वुड बी 3 ओम्स, अगेन 3 ओम ही आएगा यहां से भी। तो आप जो फॉर्मूला यूज करना चाहे कर सकते हैं, बट इफ टोटल करंट और करंट थ्रू ईच रेजिस्टर पूछा है तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगर सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस पूछा होता तो आप फॉर्मूला लगाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों को अच्छे से आ चुका है। ओके, तो चलो हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब आंसर निकालना है, किस तरीके से निकालना है। अब आप लोगों को टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो लेट्स सी, मैंने आपको जो स्टेप सिखाया बस ए और बी को कांस्टेंट रखना है, ए और बी को आपको हटाना नहीं है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो अंदर वाला स्क्वायर का पार्ट है ना, इसे भी ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ। इसे अभी के लिए मैं छेड़ता नहीं हूँ, ठीक है। इसे अभी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसे अभी के लिए हम लोग ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं और सारे रेजिस्टर्स को वही रहने देंगे, ठीक है। जितना है वैसा ही हम लोग रहने देते हैं। सो अब देखो, अब सबसे पहले अगर मेरा बंदा यहां से जाएगा तो यहां से यहां पर रुकेगा, बोलेगा भाई कितने सारे रास्ते हैं, तो अब एक एक करके सब रास्तों पे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान लो ये वाला रास्ता लेता है। सो 2 ओम्स 2 ओम्स 2 ओम्स वाले उसको 3 रेजिस्टर्स टोटल दिखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि वायर चेंज नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर पाथ पे, ये वाले पाथ पे वायर चेंज नहीं हो रहा है। सो ऑल द रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। सो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पॉइंट से, ये पर्टिकुलर पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट वुड बी 6 ओम्स, राइट। ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक आपका रेजिस्टर 6 ओम्स हो जाएगा, बिकॉज ये पाथ पे अगर चलना है और एक रेजिस्टर में कन्वर्ट करना है, सो ऑल आर इन सीरीज, तो 6 ओम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से देखो, अब ये वाला रेजिस्टर अगर यहां पर चलेगा तो ये भी 6 ओम्स में कन्वर्ट होगा। सो इसको यहां से यहां तक चला लो तो ये भी 6 ओम। देन इसको ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक भी लेके आ जाओ तो सेम तरीके से ये भी 6 ओम हो जाएगा। फिर सेम तरीके से दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर वुड बी 6 ओम। तो ठीक है, तो अब देखो हम लोगों ने क्या किया है, जो बाउंड्रीज जो हम लोग को प्रॉब्लम दे रही थी उसका हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस करके यहां पर लिख दिया है, राइट, ठीक है।
इतना तो हम लोग को आया, बाकी ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये भी 2 ओम ही है। अब देखेंगे, अब फिर से रीड्रॉ करेंगे तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में रहेंगे। ठीक है, ये वाला 6 ओम और ये वाला 2 ओम, दे वुड बी इन पैरेलल। ऐसे सब तरीके से ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगे, ये दोनों भी पैरेलल में रहेंगे, ये दोनों भी पैरेलल में ही रहेंगे। देखो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कितना रहेगा, 1/6 प्लस 1/2, दैट वुड बी 4/6, मतलब टोटल आर टोटल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आर टोटल वुड बी 3/2, बिकॉज वो दोनों किसमें है, पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, तो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो अब देखो सर्किट जो है वो अब किस में चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। आपने इन दोनों को पैरेलल में करके 1.5 कर दिया, सेम तरीके से इन दोनों को पैरेलल में करके 1.5 कर दिया, इन दोनों को भी पैरेलल करके 1.5, इन दोनों को भी पैरेलल करके 1.5, फिर से रीड्रॉ कर दिया तो ऐसा आ गया। ठीक है, यहां पर आप लोग को पता चल गया है। अब थोड़ा सा और सिंपल कर दिया हम लोगों ने सर्किट को, राइट। ओके, तो थोड़ा सा और सिंपल कर दिया सर्किट को, 1.5 1.5 1.5 1.5। अब देखो फिर से रीड्रॉ करते हैं। अब तो बहुत इजी हो गया, अब इससे आगे तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, हम तो बहुत इजीली कर सकते हैं। अब देखो इससे आगे आप फिर से एक बंदे को चलाओ, यहां से जाएगा वो, यहाँ पे रुकेगा, 2 पाथ है, एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है, और दोनों पाथ अगर वो लेगा एक एक करके तो दोनों में वायर इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। इसका मतलब क्या हो गया कि वो दोनों जो है वो सीरीज में है, वो दोनों जो रेजिस्टर्स हैं वो हमारे कौन से में है, सीरीज में है, दे आर इन सीरीज। आप सीरीज में कन्वर्ट कर दो इसे, तो अब आपको यहाँ पर ऐसा कुछ मिलेगा कि ये एक रेजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा 3 ओम, ये एक रेजिस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा 3 ओम। क्यों ये दोनों 3 ओम 3 ओम हो गए, बिकॉज 1.5 ओम एंड 1.5 ओम आर इन सीरीज, तो वो दोनों जो है 1.5 प्लस 1.5 होके 3 ओम्स हो जाएंगे। दैट वुड बी योर आंसर। अब देखो इसके आगे बस एक लास्ट ड्राइंग रहेगी आपकी, दैट कि ये दोनों अब कैसे हो गए, करेक्ट, ये दोनों अब पैरेलल में हो गए हैं। तो एट लास्ट आप रीड्रॉ मारेंगे तो ये ए से बी में आपको जो रेजिस्टेंस मिल जाएगा दैट वुड बी 1.5 ओम्स, दैट वुड बी 1.5 ओम्स। ठीक है, मतलब 3/2 वुड बी योर आंसर। ठीक है, कितना मस्त क्वेश्चन था देखो। देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वायर है दैट इज 1 मीटर लॉन्ग। तो वायर का जो लेंथ है ना दैट इज गिवन, लेंथ ऑफ वायर आपको दिया हुआ है, लेंथ ऑफ वायर इज 1 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एंड डायामीटर इज 0.2 मिलीमीटर, जो आपका डायामीटर गिवन है दैट इज 0.2 मिलीमीटर। अगर मैं यहीं से रेडियस निकालना चाहूं तो दैट वुड बी 0.1 मिलीमीटर, और यूनिट शुड बी सेम। सबसे पहली तो ये बात है कि सबका जो यूनिट है ना वो ऐसा यूनिट में चेंज होना चाहिए, तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। अब रेडियस जो है वो मिलीमीटर में दिया हुआ है, हम क्या कर देंगे, उसको पहले मीटर में चेंज कर देंगे। मीटर में चेंज कर दोगे तो आएगा 0.1 इंटू 10⁻³ इसका मतलब 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। देन आपको क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दिया है दैट इज 10 ओम्स एंड यू नीड टू फाइंड द रेजिस्टिविटी दैट इज रो, वो आपको फाइंड करना है। बहुत इजी, आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, R क्या है आपका 10 है। पहले तो इसको और एक बार लिख दूं मैं अगर, तो इट वुड बी रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। ठीक है, R का वैल्यू देखेंगे क्या है, R इज 10, एरिया वुड बी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है, उसमें वायर का एरिया क्या रहेगा, πr², एक क्रॉस सेक्शन का एरिया। जैसे अगर ये एक वायर है ना, वायर के क्रॉस सेक्शन का एरिया लिखते हैं हम। क्रॉस सेक्शन एक सर्कल के फॉर्म में होता है, एरिया वुड बी πr²। ठीक है, एरिया वुड बी पाई, R क्या है अपना 10⁻⁴, 10⁻⁴ 2 बार आएगा, स्क्वायर है दैट्स वाई, एंड अपॉन में लेंथ L, लेंथ इज 1। ठीक है,
सो आपका जो पाई का वैल्यू होता है वो 3.14 होता है, तो 31.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8, सो यहाँ से आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷। दिस वुड बी योर रेजिस्टिविटी। ये आपका क्या आ गया, रेजिस्टिविटी आ गया, जो कि बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने निकाला है। सिर्फ एक फॉर्मूला को यूज किया है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, चलो तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ वायर इज ऑफ रेजिस्टेंस R। एक वायर है इस तरीके की, मान लो लेंथ L है उसका। हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वायर है उसका लेंथ क्या मान लेते हैं L, एंड इसका रेजिस्टेंस R है। ठीक है, अब क्या बोला है, इट इज कट इन 4 इक्वल पार्ट्स। ये वायर को हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है, मतलब हर एक पार्ट का जो लेंथ रहेगा दैट वुड बी L अपॉन 4। क्यों मैं लेंथ की बात कर रहा हूं यहां पर, बिकॉज रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ द मटेरियल। यहां पर आपका एरिया चेंज नहीं किया जा रहा है, बट लेंथ जरूर चेंज किया जा रहा है। एंड हमको पता है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो इफ 4 इक्वल पार्ट्स में लेंथ को काट दिया है, मतलब हर एक पार्ट का अगर लेंथ अब डिवाइड बाय 4 हो गया, मतलब 1/4 हो गया है, सो हर एक का रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा, बिकॉज हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो हर एक वायर, हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा दैट वुड बी R अपॉन 4। ठीक है, हर एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा R अपॉन 4 हो जाएगा, राइट। तो ओके, so we had to find resistance of each part, that is R upon 4। देखो वो तो बहुत इजी है, हर एक को आप लोगों ने अगर टोटल करना है तो फाइंड कर लो, क्या दिक्कत है। हर एक रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट किया, फॉर्मूला यूज करें और सॉल्व करेंगे। सो द टोटल रेजिस्टेंस जो आपका आ जाएगा, इफ यू कनेक्टेड ऑल द पार्ट्स इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस वुड बी R अपॉन 16 ओम्स। ठीक है, तो इफ इनिशियल रेजिस्टेंस R था, तो अगर उसका हम लोगों ने 4 पार्ट्स कर दिए, सो द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट वुड बी R अपॉन 4। एंड इफ वी हैव कनेक्टेड ईच रेजिस्टर इन पैरेलल, सो आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट वुड बी R अपॉन 16। ठीक है, सो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे। क्वेश्चन में देखो ये एक सर्किट दिया है, यहाँ पर ये एम मीटर है, ये V1 है, ये V2 है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड एम मीटर का रीडिंग आप लोग फाइंड करो सबसे पहले, एंड कहा है रीडिंग V1 एंड V2 आपको दोनों फाइंड करना है, ये आपको दोनों चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, सो फाइंड एम मीटर रीडिंग। तो सबसे पहले सर्किट देख लो क्या है, पूरा का पूरा सर्किट इज इन सीरीज, पूरा सर्किट जो है आपका सीरीज में, एंड यू हैव 3 रेजिस्टेंसेस हियर। सो देखो हर एक रेजिस्टेंस को ऐड कर दो सबसे पहले, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। सबको ऐड करने से आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, दैट वुड बी 15, 5 एंड 10, दैट वुड बी 30 ओम्स। टोटल वोल्टेज कितना आपका 30 वोल्ट है, आपका जो है टोटल वोल्टेज है। अगर आपके पास टोटल रेजिस्टेंस मिल गया है, आपको टोटल वोल्टेज भी मिल गया आपको, तो आपको अब टोटल करंट भी मिल जाएगा। सो टोटल करंट यू कैन इजीली फाइंड आउट, V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगा दो तो करंट मिल जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, सो एज यहां से आपको सबसे पहले तो क्या पता चल जाएगा कि एम मीटर का जो रीडिंग है दैट इज 1 एम्पियर। एम मीटर क्या रीड कर रहा है, 1 एम्पियर उसका एम मीटर का रीडिंग है। दूसरी बात कि ये सीरीज में है, सो सीधी बात है कि हर एक रेजिस्टेंस में से जो करंट पास होने वाला है दैट वुड बी 1 एम्पियर ईच। इसमें से भी 1 एम्पियर, इसमें से भी 1 एम्पियर, इसमें से भी 1 एम्पियर। सो इफ अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप रहेगा हर एक रेजिस्टेंस पे, तो मान लो इसे A, इसे B, इसे C। सो आपको पूछा है V1 और V2 की रीडिंग क्या रहेगी, मतलब आपको वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस A एंड अक्रॉस C कैलकुलेट करना है। सो अगर सिर्फ A की बात करें तो उसका वोल्टेज ढूंढना है आपको। करंट आपके पास गिवन है दैट इज 1 एम्पियर्स, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो गिवन दैट इज 5 ओम्स। सो वहां से आपको V इज इक्वल टू IR मिल जाएगा दैट इज 5 वोल्ट्स। ये आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज रहेगा। सेम तरीके से फॉर C कैलकुलेट करेंगे, ये V1 का रीडिंग आ गया। सेम तरीके से फॉर C कैलकुलेट कर लेंगे V2 का रीडिंग,
दैट वुड बी आई आपके पास कितना है 1 एम्पियर वंस अगेन, रेजिस्टेंस आपके पास कितना है 15 ओम्स. सो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट इज V2 V इज इक्वल्स टू अगेन आई आर हो जाएगा, दैट वुड बी 15 वोल्ट्स. सो V1 और V2 हमको दोनों मिल चुके हैं. तो वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ V1 इज 5 वोल्ट्स, फॉर V2 इज 15 वोल्ट्स एंड एमीटर रीडिंग इज 1 एम्पियर. ठीक है. इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ओके 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 ठीक है. सो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है. सो वी वुड कंक्लूड अवर लेक्चर हियर.